नमस्कार दोस्तों। स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम इंडियन आईटी सेक्टर की एक ऐसी ब्लॉकबस्टर स्टोरी डिकोड करने वाले हैं ना, जो सच में किसी इंटेंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। मतलब इस कहानी में सस्पेंस है, हाई स्टेक्स ड्रामा है और लिटरली अरबों खरबों रुपए दांव पर लगे हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस आईटी ब्लॉकबस्टर मूवी की शुरुआत करते हैं। हमारी इस कहानी का ओपनिंग सीन शुरू होता है एक बिल्कुल हैरान कर देने वाले नंबर के साथ, $46 बिलियन। ध्यान दीजिएगा, पिछले सिर्फ 2 सालों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन आईटी स्टॉक से लगभग $46 बिलियन निकाल लिए हैं। ये कोई छोटा मोटा मार्केट करेक्शन नहीं है, ये एक मैसिव कैपिटल फ्लाइट है जिसने लिटरली पूरे मार्केट के फाउंडेशन को हिला कर रख दिया है। और जैसा हर अच्छी थ्रिलर में होता है, ड्रामा यही नहीं रुकता। एक और बड़ा झटका आया है, 23,000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है दोस्तों, ये उन जॉब्स का नंबर है जो टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनी ने एक ही स्वीप में कम कर दी हैं। सोचिए, जब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर अपना हेडकाउंट इतनी तेजी से श्रिंक करने लगे तो टेंशन बढ़ना तो लाजमी है ना। ये साफ दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी आखिर कितनी तेजी से बदल रही है। और इस कोल्ड ओपन का आखिरी सीन देखिए। इन्फोसिस का स्टॉक अचानक से आने के बाद एक ही दिन में 5% तक गिर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने FY27 के लिए अपनी रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को काफी वीक रखा था। अब ये सारे इंडिकेटर्स मिलकर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पिक्चर में ना कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव आ चुका है जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो आइए सीधे चलते हैं इस फिल्म के पहले एक्ट की तरफ, जिसका नाम है द आईटी सेक्टर ब्लड बैथ। अब सवाल उठता है कि अचानक से इंडियन आईटी मार्केट में इतना मैसिव पैनिक क्यों मच गया है। असल में इसके पीछे कोई एक सिंगल विलन नहीं है, बल्कि एक पूरा परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है। देखिए, यूएस में 26% ट्रेड टैरिफ्स लगने का डर है। ऊपर से नए H1B वीजा एप्लीकेशन फीस का $1 लाख तक पहुंच जाना एक बड़ा ब्लो है। साथ ही क्लाइंट्स ने डर के मारे अपने आईटी प्रोजेक्ट्स लंबे समय के लिए रोक दिए हैं और ग्लोबली डॉलर भी लगातार स्ट्रांग हो रहा है। ये सारे मैक्रो हेडविंड्स मिलकर एक ऐसी आंधी ला रहे हैं ना, जिसने फॉरेन कैपिटल को इतनी तेजी से बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया है। अगला सेक्शन है एआई, टर्मिनेटर और टूल। देखिए, हर ब्लॉकबस्टर मूवी में एक मेन एंटागनिस्ट या डिसरप्टर जरूर होता है, और हमारी इस आईटी मार्केट की नैरेटिव का मेन विलन कह लीजिए, वो है जेनरेटिव एआई। यहां एक नए ट्रेंड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं एआई डिफ्लेशन। पता है अभी तक क्या होता था? आईटी कंपनीज इंजीनियर्स को हायर करती थी और उन्हें घंटों के हिसाब से बिल करती थी। लेकिन अब प्लॉट ट्विस्ट आ गया है। अब क्लाइंट सीधा कह रहे हैं कि भाई, जब एआई की मदद से तुम्हारा वक्त बच रहा है तो वो बचा हुआ वक्त और पैसा हमें डिस्काउंट के रूप में वापस मिलना चाहिए। इस एआई डिफ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट ने सच में ट्रेडिशनल बिलिंग मॉडल्स की पूरी कमर ही तोड़कर रख दी है। तो क्या जनरेटिव एआई वाकई इन आईटी जाइंट्स के लिए एक टर्मिनेटर साबित होगा, जो इंसानों को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा? अगर हम कैपेबिलिटीज को नेचुरली कंपेयर करें तो एक तरफ जनरेटिव एआई रेपिटेटिव कोडिंग, रैपिड डीबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करने में एकदम माहिर है। ये सब वो मिनटों में कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे ह्यूमन इंजीनियर्स हैं, वो अभी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और आर्किटेक्चर की स्केलेबिलिटी हैंडल करने में पूरी तरह इररिप्लेसेबल हैं। इन मुश्किल चीजों के लिए इंसानी दिमाग का ओवरसाइट अभी भी बिल्कुल क्रूशल है। अब आते हैं हमारे अगले फेज पर, द मार्जिन प्रेशर कुकर। अभी फिलहाल तो इन सब टेक डिसरप्शंस का असर सीधा मुनाफे पर पड़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन्स बुरी तरह स्क्वीज हो रहे हैं। लेकिन देखिए, आईटी सेक्टर के ये दिग्गज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। जैसे किसी साइफाई फिल्म में कैरेक्टर सर्वाइव करने के लिए अचानक से म्यूटेट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये इंडस्ट्री जायंट्स अपना सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए खुद को तेजी से बदल रहे हैं और अडैप्ट कर रहे हैं। और ये म्यूटेशन ग्राउंड रियलिटी में कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं। टीसीएस एक मैसिव, ध्यान दीजिएगा, 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बना रहा है। और तो और उन्होंने ओपनएआई को अपना 100 मेगावाट का एंकर क्लाइंट भी साइन कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस को देखिए, वो एंथ्रोपिक के साथ स्ट्रेटेजिकली पार्टनर कर रहा है। अब लेगेसी कंपनीज एग्रेसिवली इन एआई क्रिएटर्स के साथ हाथ मिला रही हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए नई एआई एम्बेडेड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस बना सकें। ये एक बहुत ही मैसिव शिफ्ट है। तो चलिए अब देखते हैं इस कहानी का सबसे बड़ा टकराव, टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस शोडाउन। अब स्टेज बिल्कुल सेट है इन दो सबसे बड़े हेवीवेट्स की टक्कर के लिए। अगर हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर इनके हार्ड फंडामेंटल्स को इवैल्यूएट करें तो काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है।
टीसीएस का रिटर्न ऑन इक्विटी एक शानदार 46% है और इनका प्रमोटर होल्डिंग 72% है, जो एक्चुअली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकिंग दिखाता है। दूसरी तरफ अगर इन्फोसिस को देखें तो उनका पीई रेशियो 25 है, जिसका मतलब है कि वैल्यूएशन के लिहाज से वो काफ़ी अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर मिल रहा है। साथ ही इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड भी 2.2% के साथ टीसीएस से थोड़ा बेहतर नजर आता है। लेकिन इस सारे मार्केट ड्रामा और मार्जिन प्रेशर के बावजूद एक चीज बिल्कुल क्लियर है, दोनों की फाइनेंशियल रेजिलियंस अभी भी कमाल की है। ये अपने शेयर होल्डर्स को लगातार भारी कैश रिटर्न कर रहे हैं। FY26 के एस्टिमेट्स पर ही नजर डालें तो टीसीएस करीब 135 रुपए का पर शेयर डिविडेंड देगा और इन्फोसिस करीब 48 रुपए। ये साफ दिखाता है कि उनका कैश जनरेशन इंजन पूरी तरह मजबूत है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है एक बड़ा ट्विस्ट, द जीसीसी प्लॉट ट्विस्ट। क्लाइमैक्स से ठीक पहले हमारे इस नैरेटिव में एक और लेट स्टेज एंट्री होती है, जो इस पूरे बैटलफील्ड को ही रीशेप कर रही है, और वो है जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का अचानक से बढ़ना। इस मैसिव माइलस्टोन पर जरा गौर कीजिए। 1000, सिर्फ अकेले बेंगलुरु के अंदर अब 1000 से ज्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स सेटअप हो चुके हैं। अब आप शायद सोचें कि आखिर ये जीसीसीज कर क्या रहे हैं जिससे इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। दरअसल जो बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो अब अपना टेक का काम ट्रेडिशनल वेंडर्स को आउटसोर्स करने के बजाय सीधे अपने इन हाउस सेंटर्स में ला रहे हैं। ये जीसीसीज उनकी पूरी एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी को ओवरसाइट कर रहे हैं, लेगेसी टेक डेट को ठीक कर रहे हैं और अपनी खुद की कोहेसिव इन हाउस एआई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जो काम पहले ट्रेडिशनल आईटी फर्म्स को मिलता था वो अब कंप्रेस होकर सीधा जीसीसीज के पास जा रहा है। तो अब आते हैं हमारी इस फिल्म के फाइनल एक्ट पर, फ्यूचर ऑफ द कोडर। इन सारे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस का आखिर उन 50 लाख प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा जो इस इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, अब इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए अपने बेसिक डीएनए में बदलाव लाना पड़ेगा। एक बड़ा स्ट्रक्चरल एवोल्यूशन जरूरी है। पहले क्या था? सिंपल लेबर आर्बिट्राज, जहां बस घंटों के हिसाब से बिल बनता था। फिर हम आए एआई एम्बेडेड सॉल्यूशंस पर, जहां इंसान और एआई मिलकर काम करते हैं। लेकिन आगे का सर्वाइवल अब एक ही चीज पर टिका है, और वो है मैनेज्ड आउटकम मॉडल्स। इस नए मॉडल में क्लाइंट्स को बस एंड टू एंड एआई ड्रिवन रिजल्ट से मतलब होगा। तो हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आ गए, लेकिन हर ब्लॉकबस्टर की तरह यहां भी एक पोस्ट क्रेडिट्स क्लिफहैंगर बचा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन लेगेसी आईटी जायंट्स का अपने आप को बदलकर एआई नेटिव कंसल्टिंग की तरफ ले जाना इतना तेज हो पाएगा कि वो ग्लोबली नाराज बैठे उन इम्पेशेंट इन्वेस्टर्स को सैटिस्फाई कर सके? क्या ये मैसिव पिवट उस $46 बिलियन के फॉरेन सेल ऑफ को रिवर्स कर पाएगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, इंडियन आईटी का ये फेज काफी थ्रिलिंग होने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार।